वेलकम है आपका टॉप 5 गेमिंग्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट गेम आता है रेड डेड रिडेम्पशन 2। रेड डेड रिडेम्पशन 2 को अक्टूबर 2018 में प्लेस्टेशन 4 और Xbox One के लिए और नवंबर 2019 में विंडोज और स्टेडिया के लिए रिलीज किया गया था। इसने कई रिकॉर्ड तोड़े और मनोरंजन के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लॉन्च हुआ, जिससे बिक्री में $725 मिलियन की कमाई हुई। ये शुरुआती सप्ताहांत है और 2 सप्ताह में रेड डेड रिडेम्पशन की आजीवन बिक्री को पार कर गई। खेल को आलोचकों की प्रशंसा मिली, कहानी, पात्रों, खुली दुनिया, ग्राफिक्स, संगीत और विस्तार के स्तर पर प्रशंसा हुई और इसकी नियंत्रण योजना और खिलाड़ी की स्वतंत्रता पर यथार्थवाद पर जोर देने पर कुछ आलोचना। इसने 175 से अधिक गेम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते और पुरस्कार शो और गेमिंग प्रकाशनों से कई अन्य प्रशंसाएं प्राप्त की और इसे 8वीं पीढ़ी के कंसोल गेमिंग के सबसे महत्वपूर्ण खिताबों में से एक माना जाता है और अब तक के सबसे महान वीडियो गेम में से एक माना जाता है। 57 मिलियन से अधिक प्रतियों के साथ यह सबसे अधिक बिकने वाले वीडियो गेम में से एक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना कुछ जानने के बाद आप इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहेंगे, तो अपने किसी निजी स्टोर या फिर अपने पीसी पर या अपने प्लेस्टेशन पर आप इस गेम को खेलें और इसके अत्यंत सुंदर ग्राफिक्स को आप एंजॉय करें। धन्यवाद। हमारी टॉप 5 लिस्ट का दूसरा गेम है आउटर वाइल्ड। आउटर वाइल्ड्स में एक अनाम खिलाड़ी चरित्र है जो एक ग्रह प्रणाली की खोज करता है जो टाइम लूप में फंस गया है और अपने तारे के सुपरनोवा में जाने से 22 मिनट पहले वापस जाता है। इस प्रकार खिलाड़ी को नोमाई नामक विलुप्त जाति के रहस्यों की खोज और उजागर करके यह सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होंने पहले सैकड़ों हजारों साल पहले सिस्टम का उपनिवेश किया था। खेल के पहले भाग में खिलाड़ी एक प्राचीन नोमाई मूर्ति से जुड़ता है जो यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी पुनरारंभ होने पर प्रत्येक टाइम लूप में खोजी गई जानकारी को बरकरार रखे। उदाहरण के लिए जहाज का उपयोग करने के लिए खिलाड़ी को स्थानीय वेधशाला में सहकर्मियों से लॉन्च कोड प्राप्त करना होगा। ये कोड और उनका ज्ञान बाद के लूपों में समान है जिससे खिलाड़ी को वेधशाला में जाने के बिना तुरंत जहाज लॉन्च करने की अनुमति मिलती है। खेल का केंद्रीय आधार अन्वेषण है जिसमें खिलाड़ी को टाइम लूप का कारण खोजने और खेल को पूरा करने के लिए नोमाई सभ्यता के अवशेषों को उजागर करने के लिए मजबूर किया जाता है। जहाज लॉन्च कोड प्राप्त करने पर खेल के सभी क्षेत्र तकनीकी रूप से खिलाड़ी के लिए तुरंत पहुंच योग्य होते हैं। हालांकि कई क्षेत्र तर्क पहेली द्वारा संरक्षित होते हैं जिन्हें अक्सर नोमाई के बारे में अधिक जानने और साथ ही अंतरिक्ष खोजकर्ताओं से बात करने के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको इस गेम के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा। Friction. So if you start moving in one direction, you're not going to stop. You have to kind of null out your velocity using your thrusters. But we didn't want people to have to be astrophysicists to play the game, so we added, there's an autopilot you can engage. You can lock onto a planet and press a button and we'll start moving towards it. It's not perfect. Like if the sun is between us and our target, we'll just go straight into the sun. So, you know, you got to put a little bit of thought into it. And you don't have to use it. You can fly manually if you want to. I'm actually going to bomb out of it here and go in manual to Giant's Deep. Giant's Deep's a gas planet, so manual in this case means just like slamming into the atmosphere.
हेडस हमारी लिस्ट का तीसरा गेम है हेडस। इस गेम में खिलाड़ी अंडरवर्ल्ड के राजकुमार जाग्रेउस को नियंत्रित करता है, जो अपने नापसंद पिता हेडस से दूर जाने के लिए दायरे से बाहर निकलना चाहता है और नश्वर दुनिया में अपनी माँ परसेफोन तक पहुंचना चाहता है। उसकी खोज में अन्य ओलंपियन उसका समर्थन करते हैं, उसे ब्रनर्स नामक उपहार देते हैं ताकि उसे अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने की रक्षा करने वाले प्राणियों से लड़ने में मदद मिल सके। उसे अंडरवर्ल्ड के कुख्यात निवासियों जैसे सिसिफस, यूरिडाइस और प्रोटोकल्स द्वारा भी सहायता मिलती है। खेल की दुनिया 4 मुख्य कालकोठरियों के बीच विभाजित है: टार्टरस, एस्फोडेल, एलिसियम और स्ट्राइकस का मंदिर। प्रत्येक अंडरवर्ल्ड के क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक नए क्षेत्र को पिछले को साफ करने पर अनलॉक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको इस गेम के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा। हमारी टॉप 5 गेम की लिस्ट में चौथा गेम है एल्डन रिंग। एल्डन रिंग एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम जो तीसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सेट। इसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो अन्य फॉर्म सॉफ्टवेयर विकसित गेम जैसे डार्क सोल सीरीज, ब्लडबॉर्न और सेक्रियोस सोडोस डाइटवाइस के समान है। खेल एक खुली दुनिया में स्थापित है। खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से लैंड्स बिटवीन और इसके 6 मुख्य क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, जिसमें लिमग्रेव घास के मैदानों और प्राचीन खंडरों का एक क्षेत्र और कैलिड एक बंजर भूमि शामिल है जो मरे हुए राक्षसों का घर है। परिवहन के मुख्य साधन के रूप में चरित्र एक माउंट टोरेंट का उपयोग करके खुली दुनिया का पता लगाया जाता है। हालांकि खिलाड़ी युद्ध के बाहर तेज यात्रा का उपयोग कर सकते हैं। पूरे खेल के दौरान खिलाड़ियों का सामना गैर खिलाड़ी पात्रों, एनपीसी और दुश्मनों से होता है, जिसमें देवता भी शामिल हैं जो प्रत्येक मुख्य क्षेत्र पर शासन करते हैं और खेल के मुख्य मालिकों के रूप में काम करते हैं। मुख्य क्षेत्रों के अलावा एल्डन रिंग में छिपे हुए काल कोठर, कैटाकॉम, सुरंगें और गुफाएं हैं जहां खिलाड़ी मालिकों से लड़ सकते हैं और सहायक वस्तुएं इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसे खेलना पसंद करेंगे। धन्यवाद। हमारी लिस्ट का आखिरी गेम है फोर्जा होराइजन 5। फोर्जा होराइजन 5 एक रेसिंग वीडियो गेम है जो मैक्सिको के काल्पनिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। वह एक खुली दुनिया के वातावरण में स्थापित है। इस गेम का नक्शा संपूर्ण फोर्जा होराइजन श्रृंखला में सबसे बड़ा है, जो अपने पूर्ववर्ती फोर्जा होराइजन 4 से 50% बड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसे खेलना पसंद करेंगे। धन्यवाद। Big prizes on offer every time. Have a